हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आनुवंशिकी पार्ट 3 भाग 3 और उसके अंदर हम पढ़ेंगे बाह्य संकरण, परीक्षण संकरण और स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि संकर पूर्वज जो संकरण होता है वो दो प्रकार का होता है। उसमें पहला संकरण होता है बाह्य संकरण यानी आउटक्रॉस। इस प्रकार के संकरण में F1 पीढ़ी के पादप यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी का संकरण उसके प्रभाजित जनक यानी कैपिटल टी से करवाते हैं, तो हमें उसके संकरण से जो प्राप्त संतति होती है उसमें सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, जिसमें से 50% समयुग्मजी होते हैं यानी कि कैपिटल टी होते हैं और 50% विषम युग्मजी लंबे पौधे यानी कैपिटल टी स्मॉल टी पौधे हमें प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से फिर आता है दूसरा परीक्षण संकरण यानी टेस्ट क्रॉस। इसमें यदि हम F1 पीढ़ी के यानी कैपिटल टी स्मॉल टी का संकरण अप्रभावी जनक स्मॉल टी के साथ कराते हैं तो इस संकरण को हम क्या कहते हैं? परीक्षण संकरण कहते हैं यानी टेस्ट क्रॉस कहते हैं। और इस संकरण से जो संतति प्राप्त होती है यानी जो जनरेशन प्राप्त होती है उसका जो लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप होता है वो दोनों ही क्या होते हैं? समान होते हैं, अर्थात 1:1 के रूप में हमको प्राप्त होते हैं। 50% विषम युग्मजी प्राप्त होते हैं यानी कैपिटल टी स्मॉल टी तथा 50% समयुग्मजी बौने पौधे यानी कि स्मॉल टी हमें प्राप्त होते हैं। अगर इसे अपन देखें तो इसमें इनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? ताकि अगर हमें जनक पीढ़ी का पता करना है कि जो संतति है हमारे पास उनके जनक कौन से थे, उन जनक के बारे में पता करना है, तो हम इस परीक्षण का करके इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? टेस्ट क्रॉस। ताकि इससे हमें जनकों के बारे में पता चल जाता है कि जो जनक थे वो किस प्रकार की प्रकृति के थे। अब इसके बाद आता है मेंडल का तीसरा नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम अगर अपन पढ़ते हैं तो इसके अंदर क्या आता है? मेंडल ने यह नियम द्विसंकर संकरण के आधार पर यानी दो गुणों को एक साथ लेकर संकरण किया था और उसके परिणामों के ऊपर यह नियम आधारित है। इस नियम के अनुसार क्या होता है? यदि 2 या 2 से अधिक विपर्यासी लक्षणों युक्त पादपों को हम संकरित कराते हैं तो एक लक्षण की वंशागति का प्रभाव दूसरे लक्षण की वंशागति के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात जो युग्म विकल्पी होते हैं वो दूसरी जनरेशन में अलग ही नहीं होते, बल्कि अलग अलग जो लक्षण होते हैं वो भी एक दूसरे से अपना बिल्कुल स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं, स्पष्ट रूप से अलग अलग दिखाई देते हैं। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब इसे एग्जाम्पल के फॉर्म में अपन देखें तो किस प्रकार से कर सकते हैं कि हम क्या करेंगे? एक मटर का समयुग्मजी पीला गोलाकार यानी कैपिटल वाई और कैपिटल आर वाला बीज का पौधा लेंगे तथा दूसरा हरा और झुर्रीदार बीज के पौधे लेंगे जिसमें स्मॉल वाई और स्मॉल आर बीज वाले पौधे होंगे। इन दोनों के बीच में हम जब संकरण कराएंगे तो हमें F1 पीढ़ी के अंदर सभी पौधे कैसे प्राप्त होंगे? कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर यानी पीले गोलाकार बीज प्राप्त होंगे जो कि क्या है? संकरित बीज हैं। और फिर जब हम F1 पीढ़ी के बीच में स्वपरागण कराते हैं तो स्वपरागण कराने पर हमें F2 पीढ़ी के अंदर लक्षण प्ररूप 4 प्रकार का अनुपात प्राप्त होगा यानी 9:3:3:1 और जीन प्ररूप 9 प्रकार के हमको अनुपात प्राप्त होंगे जिसमें 1:2:4:1:2:1:1:2:1 के अनुपात में प्राप्त होंगे। अब ये किस प्रकार से प्राप्त होंगे या इनका संकरण हम किस प्रकार से करेंगे उसके लिए हम पुनेट चेकर बोर्ड की सहायता लेते हैं। इसके अंदर हम किस प्रकार से संकरण कराएंगे उसको देखिए। जो हमें F1 पीढ़ी के अंदर जो पौधे प्राप्त हुए पीढ़ी के अंदर स्वपरागण कराने पर हमें 4 प्रकार के युग्मक प्राप्त होते हैं। कैपिटल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल आर और स्मॉल वाई कैपिटल आर। इन दोनों को हम संकरण
कराते हैं। तो इस प्रकार से इनका संकरण हम इन्हीं के, क्योंकि स्वपरागण करा रहे हैं तो इन्हीं समान के साथ हम कराएंगे। तो हम कैपिटल आर कैपिटल वाई का कैपिटल आर से जब हम संकरण कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, कैपिटल वाई कैपिटल आर, यानी समयुग्मजी पीले और समयुग्मजी गोल पौधे प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से इसका हम दूसरे भी बीज के साथ संकरण कराएंगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर का स्मॉल वाई स्मॉल आर से, तो हमें क्या प्राप्त होगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर, यानी विषम युग्मजी पीला और समयुग्मजी गोल पौधे प्राप्त होंगे। इसी प्रकार से हम इनके बाकी के दोनों कैपिटल वाई स्मॉल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर के साथ भी संकरण कराएंगे तो हमें इस प्रकार से पौधे प्राप्त होंगे। इसी प्रकार से हम सेकेंड लाइन में भी हम उनका संकरण कराएंगे, स्मॉल वाई कैपिटल आर का कैपिटल वाई कैपिटल आर से संकरण कराएंगे तो हमें कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर यानी विषम युग्मजी पीला और समयुग्मजी गोल प्राप्त होंगे। इसी प्रकार से हम जो बाकी के दोनों युग्मक हैं आपके पास, कैपिटल वाई स्मॉल आर और स्मॉल वाई कैपिटल आर, इनका भी हम उक्त चारों के साथ क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, संकरण कराएंगे। तो हमें विभिन्न प्रकार के 16 पौधे, क्योंकि 4 युग्मक है, 4 युग्मकों का 4 से गुणा कराएंगे तो कितने मिलेंगे, 4 चौक 16, तो हमें 16 प्रकार के पौधे प्राप्त होंगे। और जब हम इन 16 प्रकार के पौधों को इनके जीन प्रारूप के अनुसार हम इनको छांटेंगे तो हमें 9 प्रकार के पौधे प्राप्त होंगे, जिसमें कैपिटल वाई कैपिटल आर 1 मिलेगा, आप इनको काउंट कर सकते हैं। फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर के 2 पौधे हमको प्राप्त होंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर के 2 पौधे मिलेंगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर के 4 पौधे, स्मॉल वाई कैपिटल आर का 1 पौधा मिलेगा, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर के 2 पौधे, कैपिटल वाई स्मॉल आर का 1 पौधा, कैपिटल वाई स्मॉल आर के 2 पौधे तथा स्मॉल वाई तथा स्मॉल आर का 1 पौधा प्राप्त होगा, यानी हमें 9 प्रकार के अलग अलग पौधे प्राप्त होंगे। अब इस प्रकार से ये हो गया स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। अब जो मेंडल के ये जो वंशागति के नियम हैं, इनका मुख्य रूप से क्या महत्व है, इन नियमों को क्यों उपयोग में लिया गया, क्योंकि इनका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। जैसे सबसे पहले क्या महत्व है, सजीवों में प्रभाविता के लक्षणों का पाया जाना सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे अनेक हानिकारक और घातक जीन्स अप्रभावी होने के कारण प्रभावी जीन की उपस्थिति में अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाते, जैसा कि अपन ने प्रभाविता के नियम के अंदर देखा था। फिर इसके बाद आता है कि मेंडल के पृथक्करणों के नियमों से जीन संकल्पना की भी पुष्टि होती है। फिर इसके बाद आता है कि पृथक्करण के नियम से ही एक जीन के 2 युग्म विकल्पी, यानी कि जो 2 कारक होते हैं उनके बीच में जब हम संकरण कराते हैं तो हमें उच्च किस्म के नए पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। फिर इसके बाद आता है इसके द्वारा अलग अलग पौधों के बीच संकरण कराकर हम फसलों की उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं और इसी के द्वारा रोग प्रतिरोधक और उपयोगी लक्षणों वाले पौधों को भी हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। फिर इसी में हम संकरण विधि का उपयोग करके अनुपयोगी पौधों को, अनुपयोगी लक्षणों को हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं तथा संकर संतति में उत्पन्न नए लक्षणों के बारे में हमें इन मेंडल के नियमों से पता चलता है तथा मानव जाति के सुधार कार्यक्रम संबंधित जो विज्ञान है सुजनन की, उसमें मेंडलों के नियमों पर ही आधारित है, जिससे हमें नए गुणों के, नए लक्षणों के बारे में पता चलता है। थैंक यू।